हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस विद सीपी। दोस्तों, आज हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से है। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम फॉर 5 ईयर्स इज 2/5 ऑफ द सम। तो मान के चलिए आपका कोई सम है पी, जो आपका ऐसा ही जो आपका प्राप्त होता है वो 2/5 2/5 प्राप्त होता है किसका, सम का। अब आपको पता होना चाहिए इनका जो डिफरेंस निकल कर आता है दोस्तों, वही आपका क्या होता है, ऐसा ही। तो देखिए पी और 2/5 इनका जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो आएगा 3p/5। अब आपके पास में है, अब आपको पूछा है इसमें रेट क्या होगी। अब आपको यहाँ पर दर निकालनी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऐसा ही बराबर PRT/100। अब SI की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आई है, 3p/5 बराबर P इंटू R इंटू T आपका कितना है 5 साल अपॉन 100। तो देखिए P से कैंसल आउट होगा P आपका, 5 से कैंसल आउट होगा आपका 20 बार, 5 से कैंसल आउट होगा 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो रेट आपकी जो निकल कर आएगी वो आएगी कितनी, 12%। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट। द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक्स एंड 6 पेन इज 3000 रुपीज। देखिए 3 नोटबुक और 6 पेन का आपका प्राइस कितना दे रखा है, 3000 रुपये। अब विद द सेम मनी वन कैन बाय अ नोटबुक एंड 12 पेन। अब इसी प्राइस में आपको क्या करना है, एक नोटबुक और 12 पेन आपका खरीदना है। ठीक है, अब मान के चलिए अब राजू वॉन्ट्स टू बाय 15 पेन, हाउ मच विल ही पे टू। तो देखिए दोस्तों, अब एक राजू लड़का है, वो 15 पेन खरीदना चाहता है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटबुक और पेन का यहाँ पर प्राइस निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जाम में हो तो एग्जाम में आपको इस तरीके से बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम में आपका काफ़ी कम टाइम होता है, तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है उसको 15 पेन खरीदने हैं। तो जो भी आंसर आएगा आपका वो 15 का मल्टीपल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऑप्शंस में चेक कीजिए 15 का मल्टीपल कौन सा दिखाई दे रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए चेक करेंगे, 15 से 3000 प्रॉपर डिवाइड होता है, ऑप्शन हो सकता है। 3500 देखिए, 15 से 3500 को डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए 2000 भी प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, 2600 भी प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन ए मतलब 3000 आपका प्रॉपर डिवाइड होगा। तो आपने देखा बिना हमने नोटबुक और पेन की प्राइस को निकालते हुए भी आंसर को सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32। अब देखिए आपके पास में 5 नंबरों का एवरेज 32 दे रखा है, 5 नंबरों का एवरेज आपके पास में 32 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इनका सम निकालेंगे। तो सम कैसे निकालेंगे, 5 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका निकल कर आएगा कितना, 160। अब आपके पास में क्या दे रखा है, इफ वन नंबर इज रिमूव। अब एक नंबर यहाँ से कम कर दिया गया है। तो देखिए 5 नंबर थे, अब रह गए होंगे कितने, 4। अब जो एवरेज हो जाता है वो हो जाता है आपका कितना, 28। अब यहाँ पे भी हम सम निकालेंगे, तो सम यहाँ पे कितना निकल कर आएगा, 112। अब पूछे आपसे कि व्हाट इज द रिमूव नंबर, तो आपको रिमूव नंबर इसमें बता करना है। तो देखिए आप क्या कीजिए, 160 में से 112 को माइनस कीजिए, तो आएगा आपका कितना, 48। तो 48 ही वो नंबर है जो रिमूव किया गया है, ऑप्शन ए। 72 बाइंडर हैं और जो कि 720 बुक को 22 दिन में बाइंड कर सकते हैं। अब आपको कितने बाइंडर चाहिए, 660 बुक को बाइंड कराने के लिए 12 दिन में। तो सबसे पहले आप देखिए 72/720 गुणा 22 बराबर x इंटू 12/660। अब यहाँ पे हम MDH/W ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 72 से कटेगा कितनी बार, 10 बार, 0 से कैंसल आउट होगा आपका 0। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 से 6 बार, 2 से आपका 33 बार। अब देखिए और काटते हैं इसको, 3 से आपका 2 बार, 3 से आपका 11 बार, 2 से आपका 11 बार।
अब 11 मल्टीप्लाई बाय 11, इसका मतलब 121 हमें और बाइंडर्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों 121 इसका आंसर निकल कर आएगा। चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन 5वां देखते हैं। आपको एक अमाउंट दे रखा है 8400, इनको पी क्यू आर 3 लोगों में डिवाइड किया गया है, जिनका रेशियो क्या है आपका 2:3, 3 और 1/3। अब सबसे पहले आपको इसको सिंपल रेशियो में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में कर दीजिए। तो देखिए 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 3 3 जा 9 होगा आपका, और 3 से कैंसल आउट होगा 1, तो 2 9 1 ये आपका फाइनल रेशियो निकल कर आया। अब इन्हीं की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 8400 के। अब इनको जोड़ेंगे, 9 और 1 10 और 1 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू आपकी कितने की बराबर है, 8400 रुपये की। एक यूनिट की वैल्यू आपके एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपके पास में 700। अब आपके पास में पूछा क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ आर। देखिए आर का शेयर आपका कितना है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1, इसका मतलब 700 आपका आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों 6th क्वेश्चन देखते हैं। 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 250। तो मान के चलिए कोई नंबर है x, जिसका 25% और उसका भी कितना 20% बराबर आपका कितना है 250 के। अब आपको बताना है व्हाट इज द 35% ऑफ द नंबर। अब सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू, उसके बाद में ही तो आप 35% निकाल पाओगे इसका। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए 25 से कटेगा कितनी बार, 10 बार, 10 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से कटेगा कितनी बार, 50 बार। x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी हमारे पास में 5000। अब हमें 5000 का ही कितना परसेंट निकालना है, 5000 का निकालना है हमें 3535%। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 35 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका कितना 1750। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग whom 1003 chocolates and 2703 candies can be distributed such that student gets the same number of each। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको अधिकतम संख्या बतानी है किन के बीच, जिनके 1003 आपकी चॉकलेट्स हैं और 2703 आपकी कैंडीज हैं मिल सकें। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, 1003 और 2703 का हम क्या फाइंड करेंगे, इन दोनों का हम SCF फाइंड करेंगे। इन दोनों का जो FCF निकल कर आएगा वो आएगा आपका कितना 17 ही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज 6875 रुपये। तो आपके पास में 6875 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस है। इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 25%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो देखिए दोस्तों आपके पास में 25% का प्रॉफिट है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो मान के चलिए कोई 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब ये आपकी होगी CP और ये होगी आपकी SP। तो देखिए 6875 ये आपकी क्या है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी SP की वैल्यू है। तो डिवाइडेड बाई 5 इंटू करेंगे आप 4। तो देखिए 5 से 6 8 7 5 को जब हम काटेंगे तो आएगा आपका कितना 1375 इंटू 4, 1375 तो आपका फाइनली आंसर निकल कर आएगा 5500 आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक आपका फॉर्मूला होता है CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए दोस्तों जो आपका मार्क प्राइस है वो 60% मोर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो मान के चलिए आपका कॉस्ट प्राइस होगा 100 अपॉन कॉस्ट जो आपका MP होगा वो होगा आपका 160, 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपका 20% है, तो 100 में से 20 करेंगे माइनस तो 80 और 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 0 से कटेगा 0, 1 0 से कटेगा ये 0। ठीक है, अब यहाँ 16 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आएगा 128 बराबर 100 प्लस P
अब पी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी कितनी, 28%। 28% मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस 70 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है किसका, सिलेंडर का, जो कि होता है आपका कितना, 2 पाई आर इंटू एच। तो देखिए 2 इंटू पाई इंटू आर आपका कितना है 70 इंटू एच आपका कितना है 14। देखिए 7 से कटेंगे इसको 10 बार, 22 इंटू 2 आपका होता है 44 इंटू 10 इंटू 14। 44 इंटू 14 हम फाइंड करेंगे, तो 44 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, आपके पास में निकल कर आएगा 616। 616 इंटू 10 करेंगे, 616 इंटू 10 करेंगे तो आएगा आपके पास में 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट 5 था। इसी प्रकार से हम आपको 100 प्रैक्टिस सेट इस सीरीज में सॉल्व कराने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।